हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खामोश दस्तक। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं हासिन खालिद, जो कि ऑडियंस को और हमें जो है कई जो है जिन वाले किस्से बताएंगे और कहानियाँ सुनाएंगे। तो हासिन भाई, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हासिन खालिद, आई एम फ्रॉम BBA 7th सेमेस्टर। और आज आपके बुलाने पे हम यहाँ आए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर जो शायद आपके लिए भी नाकाबिले यकीन हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको यकीन दिला कर जाएँ। ज़रूर, इंशाल्लाह। हम भी जो है ना काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके किस्से सुनने के लिए, जो आपके साथ हादसात पेश आए। और आपका ताल्लुक जो है बेसिकली वो ठट्टा शहर से है। तो हमारे जो पिछले गेस्ट आए थे सैयद फ़खर हैदर शाह, उनका ताल्लुक भी ठट्टा से था। तो वो कई ऐसे किस्से सुना के गए हैं कि ठट्टा जो है जाना पहचाना, जो जिस बात पर वो जाना चाहता है वो इसी बात पर जाना चाहता है कि वो एक जिन्नात का शहर है। लाइक जिन्नों ने उनको बनाया है और पूरे वहाँ पर ना हर आदमी के साथ तो ऐसे काफ़ी किस्से जो हैं पेश आ चुके हैं। तो आपके पास कोई ऐसे किस्से हों? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि हमारा शहर बहुत डिज़ास्टर से गुज़र चुका है काफ़ी बार। तो कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि बहुत वली भी कुछ 1 लाख से ऊपर हैं। और जिनका हम नाम ले रहे हैं फ़खर हैदर शाह, उनके बड़े भाई सैयद कल्ब हैदर शाह मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी काफ़ी वाक़यात बिल्कुल हुए थे। और वो मेरे साथ अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे याद है कि बचपन में हम एक जगह पे खेलते थे। वो छोटा सा एक हमारा एरिया था मस्जिद के बाहर। तो वहाँ पे एक छोटी सी दरगाह बनी हुई थी जिसको दायरा बोलते हैं हमारे पास। तो वहाँ पे साल में एक बार कोई ज़रूर एक रिलीजियस इवेंट होता है, वैसे वहाँ कोई नहीं होता। तो वो बीच में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे एक छोटा सा दरख्त भी था। तो हम उसके नज़दीक खेलते थे। तो हमें जो बड़े बुज़ुर्ग थे जो मस्जिद में, ख़ास करके जो इमाम साहब थे, वो मना करते थे कि इसके नज़दीक मत खेला करें। तो हम लोग ऐसे ही छोटे से थे, तो तब हम छुपन छुपाई खेल रहे थे या कुछ जैसे पकड़म पकड़ाई जैसे कोई गेम खेल रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है मुर्तज़ा, हमने उसको भी मना किया कि इसके नज़दीक मत जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये वो, ये तो पागल बना रहे हैं ये वो। तो मुझे देखा कि अचानक से क्या हुआ कि क्योंकि वो हम सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे ही वो उसके नज़दीक से गुजरा ना, तो ऐसे लिटरली फ्लाइंग उसने एक जंप लगी। वो उसको भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, लेकिन वो ऐसे 3 बार जो गुलाटी खा के जाके गिरा। तो वो खुद 2 मिनट तक परेशान हो गए। हमें तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो हमने उससे पूछा क्या हुआ, बोला यार मैं तो जंप मारा ही नहीं। तो 2 मिनट तक हम सब चुप हो गए। तो हमने ये बात इमाम साहब से कही। इमाम साहब ने भी मना किया कि आपको मना किया था, यहाँ पे होते हैं बुजुर्गान, आपने तंग किया होगा। वो कोई किसी इबादत में होता है या कोई ऐसे ही मजाक मस्ती वाले जिन भी होते हैं। तो उस दिन के बाद से हमने वहाँ खेलना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 1-2 और हादसा पेश हुए। उन्होंने बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर उसको बंद कर दिया। और मैं बताऊँ, और उसी मस्जिद में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस मस्जिद के अंदर भी 1-2 दरख्त हैं। वहाँ भी कहा जाता है कि जिन्नात है। वहाँ पीछे मेरे एक दोस्त है, जैसे नीम का दरख्त कहते हैं ना, कि नीम के दरख्त पर जो है मगरिब के बाद जो है आप ना जाया करें। यार नीम का दरख्त वैसे तो एक मैं कह समझता हूँ सुपरस्टिशंस है, लेकिन बेसिकली ये है कि बहुत अगर पुराना दरख्त है, फिर वो कोई भी हो, अगर वो 60-70 साल पुराना दरख्त, जो कि बहुत ही अमूमन पाए भी जाते हैं हमारे जैसे ममालिक में, तो वहाँ मना किया जाता है कि वहाँ छेड़ा मत करें, बैठा मत करें। तभी तो उन दरख्तों में भी कुछ था। तो वो जो मस्जिद के रखवाले थे, जो वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, तो उनका घर बिल्कुल मस्जिद की दीवार के साथ, एक ही दीवार है, मस्जिद है और उस तरफ घर है। तो काफ़ी बार उनको भी तंग किया जाता था। वो ऊपर सोते थे अकेले अपने रूम में। तो वहाँ कभी कभी वो देख रहे हैं कि उनकी टांग, रात को एक टांग ऊपर हुई हुई है। और काफ़ी बार हंसने की आवाज़ें, और कभी कभी जो है ऐसे चूंटी काटना, किसी को नींद से उठा देना। तो ऐसे हादसा होते थे। देखें, मजहबी तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं तो जिन्नात को अपने पास रखना, या उनको जो है अगर आप कहें कि आप कंज्यूम करके रख रहे हैं अपने पास, तो वो बेसिकली काले जादू में आते हैं, जो कि बड़ा ही बड़ा गुनाह है, हराम है। हाँ, तो वो हराम हो जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान बोले जो कि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ और ये वो, और मेरे पास जो है जिन भूत का जो है वो बड़ा ही एक है, लोग मेरे साथ चल रहे होते हैं भूत, तो वो या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर हैं तो फिर गुनाह अज़ीम में आ जाते हैं। वो फिर वो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मज़हब के ख़िलाफ़ है। वो अगर अब बेबीलोन से लेकर जब से काला जादू इस दुनिया में आया है, तब से लेकर अगर जिन्होंने भी इसको कोशिश की है, वो गलत रास्ते पर ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मजहबी तरीके से ये बात सही है। तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है वैसे काला जादू, या आपने कहीं देखा है कि होता है?
देखा तो नहीं है, सेंस ज़रूर किया। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। मैं एक जगह बैठा था एक दोस्त के घर, तो वहाँ उसके घर पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम बैठे थे, ऐसा लग रहा था क्योंकि हम दो ही बैठे थे, रात को बैठे थे, हम खाना खा रहे थे। वो इत्तेफाक से मैं असाइनमेंट के लिए गया था, तो साथ बैठ गए थे खाना खाने, तो हम दो ही थे बाहर आंगन में, और वहाँ आंगन में सिर्फ पेड़ हैं। तो बराबर वाली जो अब चारपाई जो है वो बेड की तरह नहीं होती। चारपाई पे अगर आप बैठो तो चारपाई वो फील होता है झुक जाती है थोड़ी, हाँ। हाँ, तो हम एक पे तो हम बैठे थे, सामने वाली खाली थी, लेकिन वो चारपाई झुक रही थी, बार बार झुक रही थी, फिर उठ रही थी, फिर झुक रही थी, फिर मैं डर लगने लगा। ऐसा लगा कि कोई बैठ रहा है, उसके बाद उठ के चला गया है, फिर कोई आया है बैठा है, बीच में ऐसा लगा कि दो बैठे क्योंकि बहुत, तो हम फिर डर लगने लगा। पहले तो एक बार दो बार लगा कि शायद हवा है या कुछ है, हमारा वहम है, लेकिन फिर एक बार ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एक बार मेरे एक दोस्त हैं, वो एक्सप्लोर करने चले गए, वो पीछे एक कब्रिस्तान है छोटा सा, उस तरफ चले गए फ़ोन लेके, अगर आपको याद हो वो, तो वो फ़ोन लेके चले गए। उन्होंने एक वीडियो बनाई, तो वीडियो बनाई और ये वो करके वो अपने 4-5 दोस्त वापस आ गए, ऐसे ही तफरी में कि हम भूत ढूंढने जा रहे हैं और ये वो। और इत्तेफाक से जब उन्होंने घर आके सब घर चले गए, उन्होंने जब रात को वीडियो ऐसे ही चेक की, तो उनको ऐसा फील हुआ कि एक वीडियो में एक छोटा सा, एक मेरे ख्याल से कोई 1 फुट की कोई एक चीज़ थी जो बराबर से यूँ 1 सेकंड के लिए ऐसे गुजर जाती है। अच्छा, वो वीडियो में कैप्चर हो गया? वीडियो में कैप्चर हो गया वो। तो उसने मुझे दिखाया, मैं भी थोड़ा सा चौंक गया कि यार ये तो नहीं, शायद कोई ग्लिच है या क्या। तो उसने जो है यही वीडियो फिर अपने दूसरे दोस्त को भेजी, तो उसने जब खोली तो वहाँ कुछ नहीं आया। तो जब ये हुआ तो फिर हम परेशान हो गए। हम जब ये वीडियो हम ये छोड़ी, वहाँ गए, उसके बाद उसने कहा कि चलो मैं फिर से मेरी वाली वीडियो चेक करता हूँ कि इसमें तो आ रहा था, इसमें तो आ रहा होगा। उसने जैसे ही चला वो वीडियो चली नहीं, और मेरे ख्याल से आज तक वो वीडियो नहीं चली सही से। लेकिन वो उस सेकंड पे जो मैंने, मतलब आपने तो देखा ना अपनी आंखों से? हाँ, मैंने ज़रूर देखा, क्योंकि काफ़ी बार यही कहते हैं कि जिन्नात जो है वो होते हैं, ड्वार्फ्स होते हैं, हाँ, छोटे कद के होते हैं, 1 फुट के होते हैं, 2 फुट के होते हैं। तो मेरे एक दोस्त की दादी थी, उनको शायद दिखते थे, वो कहता था कि उनको दिखते हैं, तो वो उनको ना डांट रही होती, जाओ यहाँ से, ये वो। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो जो है उसने कहा कि एक बार दादी जो है उसने कहा कि मुझे भी देखना है। वो छोटा था, तो वो अभी उनके ऊपर घर बना नहीं था, बन रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अच्छा नहीं है ऐसे, हम जा रहे हैं, आप अभी मत आएं, अभी देर हो गई है। तो नहीं ऐसा ही। तो वो भी उनके साथ ऊपर चला गया। तो उसने शायद 1-2 साए कुछ ऐसे देखे, वो फिर 2 हफ्ते तक बीमार पड़ा रहा बेचारा। उसके बाद उसके हालांकि उनका कमरा ऊपर था, लेकिन उसने रो के वो कमरा नीचे करवाया कि भाई मुझे ऊपर नहीं रहना है। और कहते हैं किसी को अगर जिन भूत दिख जाए तो फिर वो ऐसे ना 1-2 महीने फिर पड़ा रहता है। हाँ, क्योंकि यार मेरे मज़हब में तो आत्मा का जिक्र नहीं है, तो ये तो नहीं है कि इंसान चला जाए और उसकी आत्मा यहाँ रह जाए, क्योंकि हमारे पास रूह का एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो जिन्नात का कोई फिजिकल शेप नहीं है। अब वो उसको किस शेप में दिख जाती है, वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि क्या देखा हमने, क्योंकि एक डर बैठ जाता है कि किसी को कुछ बताएं, फिर से हमारे साथ हादसा ना हो। तो कोशिश यही होती है कि भाई चुप हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और हमारे साथ हादसा होते रहें। तो और काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो है एक बार हम ऊपर एक जगह पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक काला सा कुत्ता सा आ गया, छोटा सा कोई पपी था। तो हम परेशान कि ऊपर घर में कैसे आ गया। तो हम भागते हुए चले गए, उसको भगाने की कोशिश की। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरा और गायब हो गया। हम घर से बाहर निकले और वो कहीं दिखाई नहीं। तो हम परेशान हो गए कि यार ये अभी तो यही था ये। और कभी ब्लैक कलर के डॉग्स, वैसे स्ट्रे डॉग्स बहुत कम होते हैं, कम्प्लीटली डार्क हो। तो बाहर काली बिल्लियों का भी कहते हैं काली, हाँ, ब्लैक कलर जो कहते हैं ना, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, तो वो काला जो लफ्ज है वो खुद ही भारी है इतना कि वो कहते हैं कि जिस चीज़ में, हाँ, वैसे बन गया है वो। ख्वाब का भी देखते हैं, अगर ख्वाब में आपको कोई काली चीज़ या ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो उसका मतलब ये है कि अभी जो आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आने वाला है या इस तरह से। मैं समझता हूँ कि क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम काले से मुराद है डार्कनेस। हाँ, वैसे तो ब्लैक बड़ा प्यारा कलर है। डार्कनेस से, हाँ, डार्कनेस का कॉन्सेप्ट हमेशा जो है बुराई की तरफ दिखाई जाता है, इसीलिए शायद। तो बहरहाल हमने वो देखा और हम परेशान हो गए। जब हम ऊपर आए तो एक बार वही दिन था, हम बड़े परेशान से थे। हम ऊपर बैठे तो हमें दिखा कि, और लाइट नहीं थी हमारे पास, लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है वैसे भी।
तो हम ऊपर बैठे हुए थे और एक हमें फॉर इंस्टेंस ऐसा लगा कि एक जवाब सा कोई बोना सा आदमी है और वो उसके हाथ में कैंडल है और वो कैंडल लेके फुल स्पीड में दीवार के अंदर चला गया। और मैं और मेरा दोस्त था अली हसन, हम झूले में बैठे हुए थे, हमारी सांस निकल गई। हमने कहा यार ये हम भागे नीचे भागे घर से। हमने कहा, मैं उसको कहा मैं तुम्हारे घर दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे इतना, वो खुद परेशान हो गया। उसने कहा मैं खुद नहीं जा रहा फिलहाल तो मेरे घर पे। तो वो हालांकि मतलब ऐसा था कि इफ़ आई रिकॉल वो एक ऐसा समझे एक लाइट ब्लू ड्रेस में एक शख्स था और उसकी एक लंबी सी वाइट कलर की दाढ़ी थी और लंबे से बाल थे और उसके हाथ में ऐसे कैंडल पकड़ी हुई थी और वो भागते भागते ना वो सामने वाली दीवार में चला गया। और हम यूँ हो गए कि अच्छा, उसके बाद आप वहीं से भागे हो गए या आप बैठे थे कि देखते हैं? 2 सेकंड तक तो सन्नाटे में हो गए कि हुआ क्या, पर जब यकीन हुआ कि वाकई ये चीज़ हुई है तो हम भागे वहाँ से। नहीं, इतना एक्सप्लोर करने का शौक ही नहीं था, तो डर था ऑफ कोर्स। वो इतना एक्सप्लोरेशन वाला मुझे तो वैसे ही नहीं, मुझे वैसे ही मैं हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखता, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, ऐसे कभी कभार हादसात हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार भाग जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि जिन आपको तंग नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पे मना किया जाता है। हालांकि कब्रिस्तान पे लोग तो ये क्या आप कोई ऐसा पॉइंट आप देना चाहें, कोई टिप देना चाहें कि इन हादसात से कैसे बचा जाए? जो ऑडियंस हमें सुन रही है, अगर आप उन्हें बता दें कि जैसे आपने बोला कि बुजुर्गों की सुना करें खास करके। मैं तो रिलीजियस आदमी हूँ, तो मैं उस अगर पॉइंट से कहूँ तो देखिए, पहली बात तो ये मिथ निकाल दें जहन से कि कब्रिस्तान में भूत होते हैं। कब्रिस्तान में भूत नहीं होते, ये इंडियन मूवीज़ का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कब्रिस्तान में क्योंकि रूह तो रहती नहीं है, तो वहाँ कौन होगा, क्यों होगा? और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे लोग आते हैं दुरूद पढ़ने और कुछ ना कुछ कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ खामखा एग्जिस्ट नहीं करती आपको तंग करने के लिए। ये तो एक मिथ है कि कब्रिस्तान में जिन होते हैं। और बहरहाल उसके अलावा ये है कि किसी ऐसे सुनसान जगह पे अकेले ना जाएं। वो तो वैसे भी आजकल के जैसे हालात हैं, इंसान भूतों से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं, ये बात भी है। तो बेहतर है कि सुनसान जगहों पर ना जाएं, किसी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ मना किया गया हुआ कि यार यहाँ पे शायद हो। काफ़ी लोग होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता। देखें, आपका भी बिलीव बिल्कुल है, लेकिन जो मना कर रहा है उसका भी एक बिलीव है, ज़रूर उसके पीछे भी कोई किस्सा होगा, कहानी होगी जिसकी वजह से वो आपको मना कर रहा है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे ना जाएं। भूत की एक्सप्लोरेशन करने लोग चले जाते हैं घोस्ट बस्टर्स बन के, लेकिन वो जो है कभी कभार काफ़ी महंगा पड़ जाता है। हमारे पास पीरों पे काफ़ी लोग आते हैं जो पागल हो गए होते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि पीरों पे क्या होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो काफ़ी बार डेट्स पे आ रहे होते हैं। तो अब पीरों पे जिन तंग तो नहीं करते, लेकिन वहाँ बुजुर्गान जैसे जिन ज़रूर होते हैं जो इबादत में होते हैं। अब वो जब वहाँ पे ऐसी कोई हरकत देखते हैं जो कि बहुत ही गलत है, और लोग वहाँ पे डेट्स पे आए हुए काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ फिर वो उनको फिर महंगा पड़ता है। और काफ़ी बार फिर ऐसा ही होता है कि भाई हम वो उस पीर पे गए, उस पर जिन चढ़ गया। उसका रीज़न ये होता है कि वो इबादत के लिए नहीं गए होते हैं, वो वहाँ पे अपने शौक़ से गए होते हैं। वहाँ पे वो कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं जो शायद नामुनासिब सी होती है वहाँ पे, तो फिर उनको महंगा पड़ता है। और ये तो काफ़ी बार मैंने देखा है, मैं खुद इसीलिए मैं अंदर नहीं जाता पीरों में, मुझे डर लगता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कोई ना कोई ऐसा कोई पेशेंट आया होता है, उसको लोग पकड़ के बैठे हुए होते हैं। और हालांकि मैं जानता नाचते गाते रहते हैं, लोग कहते हैं दरवेश है, सूफी बन गया है क्या, लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो उन्हें पता। कभी कभार आपकी सोल पे ऐसा कोई इफेक्ट आ जाता है। काफ़ी ढोंगी भी हैं, खैर मैं उस बात पे आपकी मेरी कोई, लेकिन मतलब आप एक तरफ से मानते तो है ना कि चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं ना, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, हमसे ज़्यादा करते हैं। और इनको एक जो कहते हैं ना कि हमारे साथ एक जिन पैदा होता है हर इंसान के साथ, तो उसको अरबिक टर्मिनोलॉजी में कारेन कहते हैं। तो काफ़ी बार लोग नहीं कहते कि यार वो मर गया, मुझे वो दिखा था वहाँ पे डेथ के बाद, तो वो मोस्टली कारेन दिखता है। कारेन हमारा जो साथ पैदा हुआ होता है वो हम जैसा ही होता है, जो आपको मोस्टली रॉन्ग साइड्स पे जो कहते हैं ना शैतान उकसा रहा है कि आप ये करें वो करें, बताते हैं इब्लीस खुद तो नहीं होता, तो वो कारेन आपको तंग कर रहा होता है। और अगर आप चले जाते हैं उस दुनिया से, तो कभी कभार किसी को दिख जाता है या क्या, तो वो आपको ही जिन्नात होता है, आप नहीं होते, वो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सही, बहुत जो है मज़ा आया आपके साथ ये बातें करके, क्योंकि काफ़ी नई बातें पता चली मुझे भी और ऑडियंस को भी पता चली होंगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग। ये एपिसोड हम जो है इख्तिताम पर लाते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग।